हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं तृतीय में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे कि ये चैप्टर जो है 9th में भी होता है और 10th में, 11th में, 12th में या फिर आगे कंपटीशन में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने को मिलता है, जो कि सभी को समझ में नहीं आता है। तो हम लोग इस वीडियो में जैसे पढ़ेंगे ना कि पहले से आप कभी पढ़े भी नहीं हो, फिर भी क्या आपके दिमाग में वो आ जाएगा कि कैसे बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक करने आ जाएगा। ये लगभग हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर क्वेश्चन ना पूछे तो इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, आप बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और समझ में आएगा तो एक कमेंट में बता दीजिएगा कि सच में समझ में आया या नहीं आया, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़ी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने वाले हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे साथ आपको चमक रहा है ना, तो देख लीजिएगा। तो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चार चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे चार गो चीज़ क्या है, एक पहला एस, एक सेकेंड इसमें चल नहीं रहा ना, पहला है एस, दूसरा है पी डी एफ। क्या? एस पी डी एफ, याद रखना, एस पी डी एफ। क्या? एस पी डी एफ। ये कक्षों की मतलब ये क्या है, नाम है कि पहले एस होता है, पी डी एफ होता है, ठीक। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, इस बात को याद रखना होगा कि इसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है, किसका? एस पी डी एफ का, एस पी डी एफ, ठीक। एस पी डी एफ, इस बात को याद रखना, एस पी डी एफ। उसके बाद अब एस पी डी एफ में एक चीज आएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले एस कक्ष में भरेगा, फिर पी कक्ष में भरेगा, डी कक्ष में और एफ कक्ष में भरेगा। तो एस कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो एक कक्ष में दो गो इलेक्ट्रॉन भरेगा, और इसमें दो में क्या कर दीजिए, चार गो प्लस करते जाइए, चार को प्लस यानी कि जोड़ते जाइए, किसमें? दो में चार को जोड़ते जाइए, जितना आएगा, यानी दो में चार जोड़ेंगे तो 6 आएगा, फिर इसमें चार जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 14 आएगी। यानी कि एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, पी में 6 होगा, और डी में होगा 10, एफ में होगा 14। यानी कि हम अधिकतर इलेक्ट्रॉन एस को 2 ही दे सकते हैं, और पी को 6 दे सकते हैं, डी को 10 दे सकते हैं, एफ को 14 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अधिकतम इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं दे सकते हैं। इस बात को भी आप क्या समझिएगा। जैसे कोई इंसान है, उसको खाना है क्या गो समझिए कि एक एस नाम का लड़का है, एस नाम का लड़का, ठीक। एस नाम का लड़का, वो अधिकतम क्या गो 2 गो रोटी खा सकता, अधिकतम 2 ही रोटी खा सकता है। इस बात को भी क्लियर ध्यान रखना कि एस नाम का कोई लड़का है, वो अधिकतम 2 रोटी खा सकता है। पी नाम का लड़का है, जो अधिकतम रोटी 6 खा सकता है, और डी क्या हो सकता है, 10 खाएगा, और एफ 14 गो रोटी खाएगा। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि हम जब एस को 2 गो रोटी खिलाएंगे तो उसकी अधिकतम कैपेसिटी है कि वो 2 गो से 3 गो रोटी नहीं खाएगा, ठीक। 2 से क्या 3 रोटी नहीं खा सकता, ये भी तो आपको क्लियर समझ में आ रहा। लेकिन वो एगो तो रोटी खा सकता है ना। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपको लगा है भूख कि हम 2 ही रोटी खा पाएंगे, लेकिन कभी कभी घर में एक ही रोटी है, तो आप एक रोटी तो खाएंगे ना। यानी कि 2 की जगह पे ये एक भी खा सकता है। ये 6 है तो 6 की जगह पे एक भी हो सकता है, 2 भी, 5 भी, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं खा सकता, 6 ही खा सकता है पी। यानी कि 6 से कम तो मिलेगा ना इसको, यानी कि ये 6 से कम भी मिलेगा तो ये मतलब ये क्या करेगा, एक तरह से संतुष्ट हो जाएगा, ठीक। यानी कि हम 6 से अधिक नहीं खिला सकते इसको, 6 से कम तो हो सकता है ना। और 14 या डी को 10 को खिला सकते हैं, अधिकतम इसकी संख्या है, और एफ को 14 को सिखाते हैं। यानी कि इसका मतलब यही हो कि इस कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकता है, और पी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकता है, और डी में, सॉरी, डी में 10 हो सकता है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस बात को तो मतलब ये है कि आपके दिमाग में चला ही गया होगा कि किस तरह से होगा। 2 6 10 14, 2 6 10 14, क्या 2 6 10 14। एक और बात यहाँ पे याद रख लीजिए कि जो डी है,
और एफ है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, डी है और एफ है। अब कह रहा है कि डी के पास सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 गो है। तो ई कहता है कि हम जितना इलेक्ट्रॉन है हम उतने लेंगे ना, इससे हम एक गो कम नहीं लेंगे, यानी कि 9 गो नहीं लेंगे, या फिर इसके 10 से आधा क्या होगा, 5 होगा, तो 5 से एक गो कम नहीं, यानी कि 4 नहीं लेंगे। ये बात को समझिएगा कि डी कहता है कि हम अधिकतम के गो इलेक्ट्रॉन, 10 को इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन 10 से 9 नहीं रखेंगे, यानी कि पूरा से एक गो कम नहीं रखेंगे और आधे से भी एक गो कम नहीं रखेंगे। यानी कि 10 का आधा 5 होगा, तो 5 की जो रख सकते हैं, 6 रख सकते, 3 रखेंगे, लेकिन 4 नहीं रखेंगे। क्या? क्योंकि हमें आधे से एगो कम नहीं चाहिए और 10 से एगो कम नहीं चाहिए। यानी कि गाँव में नहीं होते हैं लोग कि मुदई नहीं सुनते हैं कि 3 गो रहेगा तो मुदई, उसी तरीके समझता है कि हमारे लिखा है 4 मुदई है, 9 मुदई है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब देखिए कैसे होगा कि सभी को हम लोग लिखते जाएंगे किस प्रकार, जैसे इधर से हम लिखें, जैसे देखिए क्या करते हैं हम लोग कि एस एस इस तरह से लिखते जाएंगे, एस एस एस। आप चाहे तो इसकी संख्या 100 रखिए, 1000 रखिए, 200 रखिए, 5 रखिए, 6 7 8 कितना हो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम एक और एस लिखते हैं, क्या दिक्कत हमें, कोई दिक्कत नहीं है, जगह है इसलिए हम लिखते हैं। जैसे इसको 1s कहेंगे, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। अब कहीं का है कैसे कि एक नंबर पे आया है तो एक नंबर कहेंगे, 2 नंबर है 2 नंबर, 3 नंबर 3 नंबर पे। ठीक, इसको हम इस प्रकार सजाते हैं, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। आप चाहे तो यहाँ पे 7s भी लिखें, 8s भी लिखें, इस तरह से होता है। ठीक, उसके बाद आप चाहें, अब देखिए पी कहाँ से शुरू होता है, पी होता है दूसरे नंबर से स्टार्ट होता है, पी यहाँ से दूसरे नंबर से, यानी कि 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। इतना समझ में आ गया। यानी कि ऊपर से एक छोड़ के नीचे से स्टार्ट होगा दूसरे नंबर से, यानी कि 2 से 2p, यानी कि अब देखिए नीचे वाला बराबर रहता है। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखें, नीचे वाला बराबर रहता है। किताब में हो सकता है कि आगे पीछे देता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे ई जितना दिया है उतना ही ये भी रहता है, ये भी रहेगा। ठीक है, इस बात को समझ गए कि एस 1 से शुरू होगा, पी जो 2 नंबर पे आता है तो इसलिए 2 से स्टार्ट होगा, और डी 3 नंबर पे आता है तो इसलिए 3 से स्टार्ट होगा। यानी कि डी कहाँ से, तो 3 नंबर, तो 3D होगा, 4D, 5D, और यहाँ पे 6D। ठीक, इतना समझ में आ गया। 6D इधर से हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर पे कौन आता है, एफ आता है, तो 4 नंबर से स्टार्ट होगा, 4F, 5F। अब यही किताब में है दुइयों को लिख के छोड़ दिया, क्या है इसका मतलब, कुछ नहीं बनता है। आप यहाँ पे 6SF लिख सकते हैं, किताब में ही दुइयों को लिख के छोड़ दिया, तो इसलिए किताब देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि किस तरह से बना है, समझ में नहीं आता। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि हम इस तरह से सजाते हैं, इस बात को याद रखना। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना जब, तो यही भरने का क्या है, ये रूल है कॉमन, यही वाला रूल है। अब देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना किसी में, तो सबसे पहले एस में भरते हैं, किसमें, एस में भरते हैं इलेक्ट्रॉन, एस में भरते हैं। ठीक, यानी कि 1 एस में भरेंगे। ठीक, और किस में, तो 1 एस में, फिर भरेंगे 2 एस में, 2 एस में, ठीक, 2 एस में, और फिर भरेंगे 2p में, उसके बाद 3s में भरेंगे। ठीक, 2p में, 3s में, इस तरह से भरेंगे। ये नहीं कि इधर से घूम जाए, नहीं, इधर से भरेंगे फिर इधर भरेंगे, फिर ऊपर से घूम के आएंगे तो भरेंगे। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि हम लोग इधर से भरेंगे, फिर जब यहाँ पे खत्म हो गया तो हम लोग इधर से इसको भरना स्टार्ट करेंगे, किसको, इसको। यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर 3p में भरेगा, फिर 4s में भरेगा, फिर इधर से इधर और इधर इधर। ठीक, इधर से भरेगा, ठीक, इसमें इधर से भरेगा, फिर इधर से ये वाला भरते जाएगा और इधर से ये भरेगा, इस तरह से भरेगा। ठीक, कितना समझ में आ रहा है। उसके बाद कौन हो जाएगा, ये वाला होगा, ये वाला और ये वाला होगा। ठीक, आपको जोड़ा लगाना है इस तरह से, इसके सामने वाला एक ये हो जाएगा। अगर इसके नीचे 6 7D होता तो इसमें आता, और आता ना, उसी तरह से ये 6D है, इधर होता 7p, तो इसमें आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे कुछ भी आप कर सकते हैं। यानी कि इस बात को समझ गए कि पहले इलेक्ट्रॉन जो भरेगा 1s में भरेगा, फिर 2s में भरेगा, फिर 2p में 3s में, फिर 3p में 4s में भरेगा, और उसके बाद 3D में 4p में 5s में भरेगा, 4D में 5p में 6s में भरेगा, 4f में
5D में 6P में बढ़ेगा। देखिए इतना ये रूल ही है, मतलब कि इस तरह से होता है, ये रूल है कि इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन एक और चीज़ है कि आपको ये याद होगा कि नहीं होगा, ये बात भी अलग होता है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है कि आप दूसरा भी रूल है कि इस बात को याद रख सकते हैं कि आप इस बात को भूल जाएँगे ना कि पहले 1s में भरेगा फिर 2p में, आप कहेंगे कि 3s में इसके बाद भर देंगे, तो ये चीज़ें आप भूल जाएँगे। तो उसके लिए भी एक रूल होता है, रूल कहने का क्या है, वो भी एक अपने से हम बता दे रहे हैं। देखिए 4 गो है ना, एस, पी, डी, एफ, तो जो भी चीज़ें लिखना है 2-2 बार, कितने बार? जो भी चीज़ें लिखना है 2-2 बार लिखना है। आप इस दोनों बातों को समझ जाइएगा तो फिर आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। किसको समझना है, इस बात को समझ जाना है। जैसे 2-2 बार लिखना है, जैसे एस है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एस है, आपको दोनों चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक? जैसे यहाँ पे एस लिखा है, तो एस को 2 बार लिखेंगे, एस, एस 2 बार, ठीक? एस, एस क्या हो गया? 2 बार लिख दिए, ठीक? इतना समझ में आया? एस, एस 2 बार लिख दिए, ठीक? उसके बाद और पी को भी 2 बार लिखेंगे, क्या? पी को भी हम लोग 2 बार लिखेंगे। एस को 2 बार लिख दिए ना हम लोग, तो अब इस दोनों को एक साथे करके क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। इतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा आपको ना? जैसे देखिए हम लोग एस को 2 बार लिख दिए, कितना बार? 2 बार। फिर क्या लिखेंगे? पी को 2 बार लिखेंगे, यानी कि देखिए एस, पी, पी, एस को 2 बार लिख दिए, फिर एस और पी को 2 बार लिखेंगे, ठीक? और पी जैसे देखिए यहाँ से देखिए पी और एस कैसे समझ में आएगा? देखिए हम लोग उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे? कहने का मतलब मेरा यही है कि हम लोग जब एस को 2 बार लिख दिए तो फिर अब एक-एक छोड़ के इधर से देखेंगे, पी और एस को देखेंगे, तो पी और एस को 2 बार लिखेंगे, पी और एस को 2 बार लिखेंगे, यानी कि पी और एस एक बार हुआ, फिर से एक बार पी और एस हो गया, 2 बार हो गया, ठीक? और फिर इधर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 वाला, यानी कि डी, ठीक? डी, पी, एस, डी, पी, एस, यानी कि 3-3 बार करेंगे, ठीक? 3 बार, सॉरी 2-2 बार। तो लिखेंगे हम लोग डी, पी होगा ना, पी, एस, फिर इसी को दोबारा लिखेंगे डी, पी, एस, ठीक? डी, पी, एस। अब इस ई वाला हो गया कंप्लीट। अब फिर हम लोग इसको लिखेंगे 2 बार, इसको 2 बार लिखेंगे, एफ वाला को, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, यानी एफ डी पी एस, ठीक? एफ डी पी एस, फिर इसी को एक बार और लिखेंगे एफ डी पी एस। आप देखिए एक तरह से देखेंगे ना तो सेम इसके जैसा ना आ जाएगा। अब एक चीज देखिए, एस 1 नंबर पे आता है, एस कितने में? 1 नंबर पे, तो उसमें एस में 1 का गिनती लिखेंगे। जैसे 1 का गिनती कहने का मतलब इसमें 1 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, जहाँ जहाँ पे एस है उसका गिनती लिख देंगे। एस हो 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया, ठीक? यहाँ पे 8 हो गया। आप कहते हैं कि यहाँ पे 6 गो है, आप 2 गो नीचे लिखे हैं ना, 7, 8, 9, 10, कहते हैं ना कि आप कितना और लिख सकते हैं, तो 8 हो गया यहाँ पे। और पी 2 नंबर पे आता है तो पी पे 2 लिखेंगे, 2, 3, और इधर हो गया, यहाँ पे होगा आपका 4, यहाँ पे होगा आपका 5, यहाँ पे 6, 7, ठीक? 6, 7 हो गया। अब देखिए कौन सा बचा आपका, डी बचा है, यानी कि डी के जगह पे क्या, डी 3 नंबर पे आता है, तो डी इसमें कहीं नहीं दिखा आपको, डी इसमें दिखा होगा, तो 3 नंबर पे डी आता है, तो 3D लिखिए, 4D लिख दिए हम लोग, ठीक? 3D, 4D, यहाँ पे एक है 5D, और यहाँ पे है 6D, ठीक? यहाँ पे दिख रहा है 6D, और इसी में अब एफ आएगा, तो एफ का नंबर पे आता है 4 नंबर पे, एफ जहाँ से स्टार्ट होगा 4 से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, एफ यहाँ से 4, ठीक? यहाँ पे, और यहाँ पे एक 5, ठीक? 4, 5। अब देखिए हम बोले थे ना कि सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा। आप इसको इसी तरह से सजा सकते थे, किसको? इस सभी को इसी तरह से, सबसे पहले बोले थे कि 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 1s यहाँ पे 1 नंबर पे है, 2s में भरेगा 2s यहाँ पे है, फिर 2p में भरेगा तो 2p यहाँ पे दिख रहा है, और 3s में भरेगा 3s दिख रहा है, 3p में भरेगा 3p दिख रहा है, 4s भरेगा 4s दिख रहा है, 3d में भरेगा 3d दिख रहा है, 4p दिख रहा है 4p दिख रहा है, 5s 5s, और फिर यहाँ पे 4d
4D दिख रहा है, 5P यहाँ पे दिख रहा है, 6S दिख रहा है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि आप हम जो रूल बताए हैं कि आप इसको 2 बार लिखिए, फिर दोनों को मिलाकर 2 बार लिखिए, फिर तीनों को मिलाकर 2 बार, चारों को मिलाकर 2-2 बार लिखते जाइएगा, तो आपका ये रूल पढ़ने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, झंझट नहीं पड़ेगा। आप इसी को समझ जाएँगे तो समझ जाएँगे, ठीक है? तो हम अब क्या करेंगे, हम इसको मिटा देते हैं, इस वाले को नहीं, इस वाले को मिटाएँगे, ठीक है? फिर हम आपको क्वेश्चंस बनवाते हैं। देखिए, जैसे आप कहेंगे, कोई कहेगा कि सोडियम का लिखा लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यानी परमाणु संख्या 11 होता है। इसमें परमाणु संख्या की क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। अगर आपको किसी भी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो परमाणु संख्या याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन संख्या, ठीक याद होना चाहिए। तो सोडियम का 11 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्लेट है, प्लेट कहने का मतलब हम इसको प्लेट बोल रहे हैं, SP इस सब को प्लेट बोल रहे हैं, तो हम इसको लाइन से बिछाते जाएंगे। क्या है, 1s है, 1s, 2s, ठीक, सॉरी और थोड़ा पास कर देते हैं ना, 1s, 2s है ना यहाँ पे, और उसके बाद 2p है, 3s है, 3p है, ठीक है ना, 3s 3p। अब हम एक बार देख लेंगे इतना ही में पूर रहा है या नहीं पूर रहा है, ठीक है। और इस तरह से थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा हो क्योंकि लाइन चला गया, ठीक है ना। तो उस बात को देख लीजिए एक बार, एक सेकेंड। कनेक्ट खत्म हो गया ना, क्योंकि हेलो, अब सुनाई दे रहा होगा आपको, पहले सुनाई नहीं दे रहा था शायद, क्योंकि माइक का वो चार्ज जो होता है ना ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आप ऐसे अब नॉर्मली आवाज़ सुन सकते हैं, वो चेंज भी लग रहा होगा आवाज़, पीछे वाला दूसरा, अभी वाला दूसरा भी लग रहा होगा। तो माइक का कमाल था, मेरा कमाल नहीं था, ठीक। जैसे देखिए 1s 2s 3p 3s 3p हम लोग रख दिया। अब इतना ही में हम लोग देखेंगे करके कि ये जो 11 गो इलेक्ट्रॉन है इसमें भर पा रहा है कि नहीं। तो हम शुरुआत में क्या बताए थे कि एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14, यानी कि एस पे जितना भी एस, कहीं भी एस रहेगा तो सिर्फ उस पर 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी कि 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 गो यहाँ, और फिर 2 गो पहले इधर से भरते जाएंगे ना हम लोग, इस पर 6 हो जाएगा। तब देखिए गिन के देखिएगा तब कै गो हुआ, 2 4 6, और जब, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले इसमें 2 गो भर, दूसरे में 2 गो बढ़ गया, तो 4 गो हो गया, तीसरे पी में 6 गो बढ़ गया, और फिर जब 6 गो बच गया, 10 गो तो यही कंप्लीट हो गया, बचा कै गो, एक ही गो ना बचा। तो जब एक गो बच गया है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही गो न खिलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जब 10 गो इलेक्ट्रॉन भर गया, यानी कि 2 4 6 भर गया ना इलेक्ट्रॉन, बचा एगो, तो इस वाले में एगो रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 10 गो गया, इधर जो बच गया उसको उठा के भगा देंगे, जाओ अभी खाना उड़ा गया है, यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन सब उड़ा गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे 2 4 6 और एक 11 गो हो गया, ठीक है। तो 11 गो हो गया ना। अब कहेंगे कि इसमें तो 2 गो भरा था, जब हमारे पास सामान हल ही नहीं है, पूरी उड़ा गया, तो कहाँ से देंगे उसको, एक ही बचा तो एक ही खाओ ना तुम। इसीलिए तो हम पहले समझा रहे थे कि इसका अधिकतम संख्या 2 गो है खाने का, लेकिन कम भी तो खाएगा ना, क्या दिक्कत है, कम भी खा सकता है, तो इसलिए कम भी है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा ये कि सबसे पहले ये वाला प्लेट बिछाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सजाना स्टार्ट करेंगे। उसी तरह होता है, जैसे मान लेते हैं हम एक मैग्नीशियम 12 का देख लेते हैं, इसका होता है इलेक्ट्रॉन संख्या 12। तो इसमें सबसे पहले क्या प्लेट बिछाना स्टार्ट करेंगे, ये वाला 1s 2s 2p 3s, यहाँ तक देख लेते हैं हम लोग, यहाँ तक करके एक और लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एक और लिख के देख लेते हैं। अब देखिए एस में इलेक्ट्रॉन भरना है कितना, 2 गो, जहाँ जहाँ एस है 2 गो भर देंगे लाइन से, लेकिन भरते जाएंगे। अब पी में 6 गो होगा, अब यहीं पर रुक जाना है, क्योंकि अब पूरा पूरी उड़ाने वाला है। मान लीजिए जैसे बांटते हैं ना, आप कहीं खाना चलाते हैं तो एक धर धर थोड़े ना बांटते चल जाते हैं, ध्यान भी रखते हैं कि एक कहीं जाकर लास्ट में उड़ा भी ना जाए, उसको भी मिलना चाहिए थोड़ा बहुत, ऐसा होता है ना, नहीं तो किसी आ जाता है। तो वही बात होता है कि जैसे यहाँ पर 2 गो, 2 2 6 कितना हो, 10 हो गए, 10 हो गया, यहाँ पर 12 ही था, तो बचा का गो और 2 गो बचा, तो यानी कि इसको 2 गो दे देंगे, तो 12 कंप्लीट हो गया, ये वाला बेचारा डूस गया, तो इसको हटा देंगे, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s, इसको बोलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। इतना क्लियर समझ में आ गया। उसी तरह एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे
सल्फर का देखते हैं कितना 16, सल्फर का आपका 16 देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक, सल्फर का क्या 16, तो सल्फर का 16 कहने का मतलब इसको हम लोग लिखते जाएंगे क्या 1s 2s 2p 3s 2p 3s, ठीक है, और उसके बाद 3p, यही ना आता है यहाँ पे 3p आता है। अगर आपको बड़ा संख्या है तो पूरा लिख दीजिए, पहले हम शुरुआत नहीं करके देखते हैं। तो सल्फर यहाँ पे 16 हो गया, इस एस पे 2 रहता है, इस पे यहाँ पे एस हमको छूट गया ना, 3 लिख दें, एस यहाँ पे 2 पे रहेगा, ठीक है, पी पे 6 गो रहता है। अब यहीं पे रुकना है हमें, देखिए लिखना कहेगा है 16 गो लिखना है, कहेगा 16 गो, तो देखिए 4 गो और 10 गो हो गया, बचा कहेगा 6 गो, यानी कि इस वाले इसको हम 2 दे सकते हैं, तो अब कहेगा हो गया 10 2 12, और के हम 6 गो पी को दे सकते हैं, लेकिन अगर पी को 6 गो देंगे तो हम लाएंगे कहाँ से आपको, क्योंकि हमारे पास अब बच गया है 4 ही बचा है ना, यानी कि देखिए 4 और 8 12 गो हो गया है, लेकिन इसको 6 गो दिया जाता है, अधिकतम संख्या इसका 6 गो है, लेकिन बचा 4 गो है, तो हम इसको 4 गो देंगे कि तुम 4 गो खाओ, फिर बनेगा तो फिर खा लेना, ठीक, तो 4 गो, यानी कि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो गया। ठीक, इस तरह से हम देख लिए हैं। हम एक और देखते हैं, जैसे पोटेशियम होता है क्या, पोटेशियम 19 पे आता है पोटेशियम। अब इसको भी प्लेट बिछा देंगे, 1s 2s 2p 3s 3p, इतना क्लियर समझ में आ रहा है आपको, इतना ही में हो रहेगा कि नहीं हो रहेगा। एक बार हम इसमें एक और लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे हम लोग 4s लिख लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, या फिर लिख ले हैं एक और लिख लेते हैं, इधर वाला हम लोग 3d लिख ले रहे हैं, देखते हैं जहाँ तक जाएगा, नहीं तो हम लोग उठा देंगे, क्या दिक्कत है, ज़्यादा बैठाने से फ़ायदा नहीं है और ज़्यादा खाली रखने से भी फ़ायदा नहीं है। ठीक, आप लोग समझिएगा और अंधेरे पे ध्यान नहीं देना है, ठीक, आपको बोर्ड पे ध्यान देना है, समझ में आएगा, जरूर आ रहा होगा। जैसे देखिए एस में का इलेक्ट्रॉन 2 गो, इस एस पे 2 गो, इस पी पे 6 गो, और इस एस पे 2 गो। अब यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा। अब देखिए कई गो हुआ 2 4 6 10 गो हो गया, 10 2 12, अभी इलेक्ट्रॉन बचा क्या 19 9 गो बचा है, क्योंकि यहाँ पे तो 19 है ना, हमें अभी कौन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 6 भागेगी इस पी पे, तो क्या हो गया, अब क्या हो गया 8 20 गो हो गया, इलेक्ट्रॉन 20 गो हो गया ना। जैसे देखिए सॉरी 20 गो नहीं, देखिए 4 10 2 12 12 6 18 गो इलेक्ट्रॉन हो चुका है हमारा। ठीक, अब देखिए बचा कहेगा 18 जब हो गया तो एक ही ना बचा हमारा, तो यानी कि एस में एगो दे देंगे, एस को हम एगो दे देंगे, इसको हटा देंगे, यानी कि पोटेशियम का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक 4s1, इतना क्लियर समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतना तक तो समझ में आना ही चाहिए ना, इसका यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग एक और देखते हैं 26 का, 26 पे आता है क्या लोहा, जैसे कि इसको का फेरस, ठीक 26 पे फेरस लोहा आ गया, ठीक है ना, लाइन अब दिख रहा होगा। अच्छा इसको एक बार मिटा देते हैं ना, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि 26, चाहे यहाँ पे देख लेते हैं, इसके नीचे देखिए यहाँ पे फेरस लिख देते हैं हम लोग, Fe, इसका 26 होता है, करके देखते हैं एक बार, बड़ा है देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर वाला को बिछाते चलेंगे, यानी कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d 4p। चलिए यहाँ तक हम लोग करके एक बार देखते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन 26 को सजाना है, इसमें 26 को सजाना है, तो इसमें एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 गो, इसमें 6 गो, ठीक, इसमें 2 गो, इसमें 6 गो। अब गिन लेते हैं एक बार कि 26 गो तक पहुँचे कि नहीं हम, 2 4 10 10 गो हो गया, 10 2 12 6 18 ही हुआ अभी, इलेक्ट्रॉन का 18 गो हुआ। अभी हमें चलना है 8 गो तक ले, ठीक, तो यानी कि इस दे देंगे इसको है गो, इसको हम लोग देंगे 2 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक, सॉरी तो अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब कितना हो गया हमारा 20 गो इलेक्ट्रॉन हुए। कैसे 20 गो इलेक्ट्रॉन हुआ, तो और बचा गया 6 गो, यानी कि हम लोग डी को अधिकतम संख्या कितना दे सकते थे 10 दे सकते थे, तो डी को हम कुछ 4 को कम नहीं दे सकते, क्या दिक्कत है, कम दे दीजिए। तब गिन के देखिए 2 2 4 और 4 6 4 6 10 और 10 2 12
अब 12 6 18, 18 2 20 6 26। फेरस का क्या हो गया 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d6, यानी कि फेरस लोहा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये रहा आपके सामने। और भी आप लोग देख सकते हैं कुछ भी, जैसे आप क्रोमियम के देख सकते हैं 24, ठीक, या फिर इसके आगे भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना है कि डी में ना 4 हो सकता है और ना ही 9 हो सकता है, ठीक। और उसी तरह एफ में कई गो, ये अब देखिए इसका आधा करिए, एफ 14 का आधा 7 होगा, यानी कि डी एफ में 6 गो नहीं हो सकता है और ना ही 13 हो सकता है। इतना तो क्लियर आपको समझ में आ गया कि डी में 4, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना ऊपर, तो जब हमारा डी का ऑप्शन आएगा तो हम डी के ऊपर भी तो कुछ लिखेंगे ना, तो डी के ऊपर हम 4 नहीं लिख सकते हैं, 9 नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इधर वाले से एक संख्या ले लेते हैं, तो इधर वाले को हम बढ़ा देते हैं, यानी कि इधर से कर्ज लेकर के बढ़ा देते हैं, तो इस इधर का एक हो जाता है। चलिए हम एक तरह उस तरह का भी एक एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे उसमें हम अगर लेंगे तो एक बार देखते हैं हम लोग जिंक का, जिंक 30 पे आता है कि नहीं, उस तरह का हम एक बार देखते हैं, ठीक है। तो इसका भी प्लेट दिखाएंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहाँ तक देखते हैं हम लोग एक बार करके। देखिए 1s एस में क्या होगा 2, इस एस में 2, इसमें 6 होगा, पी में, क्योंकि पी कहीं भी रहे 6 ही होगा, एस कहीं भी रहे उसमें 2 ही होगा, डी कहीं भी रहे उसमें 10 ही तक पहुंच सकते हैं हम लोग। और इस एस में 2 होगा, इस एस में, इस पी में 6 हो गए, इसमें 2 हो गए। अब एक बार गिन के देखते हैं हम लोग, जैसे देखिए 2 4 10 12 18 2 20 गो हो गया, और बचा का 10 गो इलेक्ट्रॉन बच गया हमारा, ठीक। तो यानी कि हम डी को कितना दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, अभी डी को पूरा का पूरा 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो यानी कि आपका क्लियर समझ में आ गया हम, यानी कि 4 8 6 14 26 और 20 गो, एक सेकंड ज़्यादा हो गया ऐसा लग रहा है, 4 10 2 12 12 6 18 2 20 और 2 20 10 हो गया। मतलब ये जिंक का क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। बस यहीं तक वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया होगा। आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे बनता है। बस इस बात को याद रखना है कि डी में 4 और नहीं होगा और एफ में 6 13 नहीं होने वाला है, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। और नहीं होगा यानी कि हम बगल वाले से कर्ज ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पे अगर हम समझा रहे हैं, यहीं पे समझिएगा कि मान लीजिए हमें ऐसा 9 बता गया कि हमें डी पे 4 लिखना पड़े, ऐसा संख्या लास्ट में 4 बच गया और डी पे 4 लिखना पड़े, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए रूल के हिसाब से ये सही था, लेकिन यहाँ पे 4 लिखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा, क्योंकि डी कहता है कि हमें 4 नहीं चाहिए, नहीं 9 चाहिए। तो क्या करेंगे कि इससे कर्ज ले करके बगल वाले से इसको 5 कर देंगे और इसको 1 कर देंगे, ठीक। आप कहेंगे इसको ज़्यादा काहे नहीं करते हैं, कहाँ से ज़्यादा कर देंगे, उधर से लेके, उधर कहाँ है, इसलिए बगल वाले से कर्ज लेके ज़्यादा कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ लेगा। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे 9 होता हमारा 9, तो इधर से बगल वाले से कर्ज लेके इधर से 10 कर देते हैं, इसको क्लियर समझ में आ गया। उसी तरह सेम एफ में भी होगा। तो उम्मीद है कि आप कल मतलब मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जिसको कॉन्फ़िगरेशन से डर लगता है वो उसको ये वीडियो दिखाइए, एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।